तो संयुक्त राष्ट्र अब अपने 80वें साल के करीब पहुंच रहा है। और देखिए, ये कोई मामूली सालगिरह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। एक ऐसा मौका जब हमें रुक कर सोचना होगा कि क्या कुछ हासिल हुआ और कौन सी चुनौतियां आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये 80वीं सालगिरह जश्न मनाने का मौका है, या फिर ये इस बात का इशारा है कि संगठन एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसा लगता है मानो ये एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से भविष्य का रास्ता तय होना है। तो चलिए, अब जरा इस संगठन की नींव में जो दरारें पड़ गई हैं उन पर गौर करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्होंने आज यूएन को घेर रखा है, और क्यों अब बदलाव सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि इसके वजूद को बचाने की शर्त बन गया है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 40,000 से भी ज्यादा। ये उन कामों और जिम्मेदारियों की संख्या है जो संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गई हैं। इसे आप जनादेश का अंबार कह सकते हैं, और सच तो ये है कि ये बोझ इतना ज्यादा है कि पूरा का पूरा सिस्टम इसके नीचे दबता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए बोझ को उठाने के लिए संसाधन कम होते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2024 के मुकाबले 2026 तक संयुक्त राष्ट्र के संसाधनों में 25% की भारी गिरावट आ सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत बड़े आर्थिक संकट का अलार्म है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा असंतुलन साफ नजर आता है। एक तरफ सदस्य देश यूएन से उम्मीद करते हैं कि वो और ज्यादा काम करें, ज्यादा जिम्मेदारियां उठाएं, और दूसरी तरफ उन कामों को पूरा करने के लिए जो पैसा और क्षमता चाहिए वो लगातार घट रही है। और फिर आती है शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ एक वीटो, और बस सारी कार्रवाई ठप पड़ जाती है। नतीजा पूरी तरह से गतिरोध, जहां कोई भी ठोस कदम उठाना नामुमकिन हो जाता है। इसकी सबसे ताज़ा और दर्दनाक उदाहरण तो हम सबके सामने है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष। बार बार वीटो पावर ने जरूरी प्रस्तावों को नाकाम कर दिया है, और इससे संयुक्त राष्ट्र की अपनी साख पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और ये बात इस पूरी समस्या की जड़ को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। सुरक्षा परिषद की बनावट आज भी 1945 की दुनिया को दिखाती है, 21वीं सदी की हकीकत को नहीं। जरा सोचिए, भारत जैसा देश जो यूएन के शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, उसके पास ही स्थायी सीट नहीं है। ये बात अब गले नहीं उतरती। चलिए, अब समस्याओं से हटकर समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक खाका तैयार किया गया है जिसका नाम है UN8 इनिशिएटिव एक्शन प्लान। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये UN80 पहल असल में है क्या? इसे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और पूरे सिस्टम को बदलने वाले सुधार की योजना समझिए। इसका लक्ष्य एक ही है, संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसी संस्था बनाना जो ज्यादा फुर्तीली हो, ज्यादा एकजुट हो और ज्यादा असरदार हो, खासकर इस घटते संसाधनों के दौर में। इस बड़ी योजना को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, यह पता लगाना कि काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। दूसरा, यह समीक्षा करना कि जो काम सौंपे गए हैं क्या वो आज भी प्रासंगिक हैं। और तीसरा, यह जांचना कि क्या संगठन के ढांचे में ही बदलाव की जरूरत है। और हाँ, सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, इसके लिए एक साफ समय सीमा भी तय की गई है। लक्ष्य है कि नवंबर 2025 से दिसंबर 2026 के बीच इन सुधारों को जमीन पर उतार दिया जाए। इससे पता चलता है कि मामले की गंभीरता को समझा जा रहा है। तो चलिए अब इस योजना के और भी गहरे में उतरते हैं और उन 5 मुख्य सुधार पैकेजों को समझते हैं जिनके जरिए इस पूरी योजना को हकीकत में बदला जाएगा। पहला क्षेत्र है शांति और सुरक्षा। यहाँ पर जोर इस बात पर है कि शांति अभियानों के लिए नए और आधुनिक मॉडल तैयार किए जाएं, जिससे कामों को ज्यादा कुशलता से बांटा जा सके और शांति स्थापना को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। दूसरा है मानवीय प्रतिक्रिया। इसके तहत एक नया मानवीय समझौता बनाने का प्रस्ताव है। मकसद है आपातकालीन योजनाओं को आसान बनाना और सप्लाई चेन को बेहतर करना, ताकि जरूरतमंदों तक मदद जल्दी और असरदार तरीके से पहुंच सके। तीसरा सुधार विकास प्रणाली से जुड़ा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की जो देश स्तरीय टीमें और क्षेत्रीय ढांचे हैं, उन्हें फिर से व्यवस्थित करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि कम लागत में सतत विकास लक्ष्यों को बेहतर ढंग से हासिल किए जा सकें।
चौथा पैकेज संस्थागत बिखराव की समस्या को दूर करने के लिए है। इसमें उन संस्थाओं के विलय की संभावना तलाशी जाएगी जिनका काम एक जैसा है, जैसे कि UNDP और UNOPS, ताकि तालमेल बढ़े और खर्च भी बचे। और पांचवां और आखिरी सुधार है जिसे ऑपरेशनल इनेबलर्स कहा गया है। ये असल में UN के अंदरूनी सिस्टम को आज के डिजिटल युग के हिसाब से अपग्रेड करने के बारे में है, जिसमें कॉमन डेटा, शेयर्ड टेक्नोलॉजी और एक जैसी सप्लाई चेन शामिल है। तो जब इन सभी सुधारों को एक साथ देखते हैं तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर दांव पर क्या लगा है। दांव पर सिर्फ संयुक्त राष्ट्र का भविष्य नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में आपसी सहयोग का भविष्य लगा है। आखिरकार इस UN80 पहल के पीछे की सबसे बड़ी सोच यही है कि एक नए युग के लिए वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के तरीके को ही नए सिरे से गढ़ा जाए। ये एक आधुनिक और असरदार बहुपक्षीय व्यवस्था बनाने की एक ईमानदार कोशिश है। और हम इस चर्चा को इसी एक विचारोत्तेजक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या कागज पर बनी ये महत्वाकांक्षी योजना वाकई हमारी दुनिया को बदल पाएगी, या ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।